नमस्कार साथियों, आज हम लोग छोटे से टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है लिम्फ। लिम्फ को हम लोग हिंदी में बोलते हैं लसिका। इस ससुराल लसिका कहाँ रहता है? तो देखिए, रक्त वाहिनी है ना, हमने आपको पहले बताया था, क्या बताया था कि रक्त वाहिनी यानी कि नस और प्लस हृदय और प्लस लसिका, ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं? परिवहन तंत्र। कौन से सिस्टम को बनाते हैं? परिवहन तंत्र को बनाते हैं। इस ससुराल तंत्र क्या होता है? तो ध्यान से सुनिए, तंत्र क्या होता है? जब किसी भी चीज में से किसी भी एक भाग को हटा देने के बाद उस चीज का परफॉर्मेंस खराब हो जाता है तो उसे हम लोग तंत्र कहते हैं। जैसे बाइक है, बाइक में अगर हम लोग पेट्रोल को हटा देंगे या एक पहिए को हटा देंगे तो पूरा बाइक का सिस्टम खराब हो जाएगा, पूरा बाइक का परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा, तो उसे हम लोग बोलेंगे तंत्र। पूरे अंग को पार्ट बाय पार्ट को हम लोग बोलते हैं तंत्र। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो हमने बताया था कि रक्त वाहिनी और हृदय और लसिका मिलकर क्या बनता है? परिवहन तंत्र। और इसी रक्त वाहिनी और ऊतकों के बीच जो होते हैं वो लसिका होते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारी लसिका है, ठीक है। ये ससुराल लसिका क्या करता है? तो यहाँ जो है हम लोग कार्य के बारे में जब चर्चा करेंगे तब हम लोग समझेंगे कि लसिका का क्या काम है। सबसे पहले हम छोटे छोटे चीज को समझ लेते हैं। और यह जो है रंगहीन स्वच्छ तरल पदार्थ होता है। ये कैसा होता है? तरल पदार्थ है। इसमें आरबीसी व हेमोग्लोबिन अनुपस्थित होते हैं। समझ पा रहे? और शरीर में बहुत सारी लसिका ग्रंथि पाई जाती है। लसिका का प्रवाह केवल एक ही दिशा में होता है। केवल किधर होता है? हृदय की तरफ होता है। किधर होता है? हृदय की तरफ। यानी कि यह जो है कोशिकाओं से हृदय की ओर हो जाता है। कोशिकाओं ने केशिकाओं से होगा, ठीक है। लसिका केवल सिराओं से ही निकलती है। किधर से निकलती है? सिराओं से। चूंकि सिराओं से ब्लड कहां जाती है? पूरे शरीर से कहां जाती है? आपका हृदय के पास जाती है, ठीक है। और लसिका में जो है सबसे अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड रहते हैं। समझ पा रहे हैं क्यों रहते हैं? चूंकि ये ब्लड को कहां ले जाता है? हृदय के पास ले जाता है। समझ पा रहे हैं? अब हम लोग लसिका के कार्य को समझते हैं। ये ससुरा क्या करता है? अगर हमारे शरीर में अधिक जल की मात्रा हो जाए तो ये जल को अवशोषित करने का काम कौन करता है? आपका लसिका करता है। समझ पा रहे हैं? अब ध्यान से समझिएगा। एक्चुअली में क्या होता है कि जो बड़े बड़े अणु होते हैं ना, जैसे प्रोटीन, हार्मोन, ये सब बड़े बड़े अणु होते हैं। इस अणु को जो है ये परिवहन तंत्र में डाल देता है, यानी कि रक्त परिसंचरण में डाल देता है। क्योंकि ये अणु जो है ना रुधिर केशिकाओं की भित्तियों को नहीं भेद पाते, अतः ये अणु सीधे रुधिर परिसंचरण में नहीं पहुंच पाते। जरा ध्यान से समझिएगा। हमने आपको बताया था कि हृदय से ब्लड कहां जाती है मित्रों? तो हमने बताया था महाधमनी, इसके बाद बताया था धमनी, इसके बाद छोटी धमनी, इसके बाद हमने बताया था केशिका, केशिका के बाद छोटी सीरा, फिर महासीरा, ऐसे बताया था हमने। तो देखिए, जब ब्लड कहां जाता है? केशिका के पास जाता है। केशिका के पास ब्लड जाता भी है और आता भी है, यानी कि लेता भी है ब्लड और ये छोड़ता भी है। समझ पा रहे हैं? तो यहां क्या होता है? केशिका के पास इतना पतला पतला नस होता है ना, नहीं देखते हैं आप कहीं कहीं हल्का सा छिला जाते हैं ना, तो छिला जाते हैं, वो केशिका का भाग छिलाता है। केशिका बहुत सारे नसों का समूह है। समझ पा रहे? एकदम पतली पतली नसों का समूह है। ये जो छोटे छोटे अणु है ना, ये छोटे छोटे अणु जो है केशिका को नहीं भेद पाता है, मतलब केशिका के अंदर नहीं जा पाता है। तो उस अणु को रक्त परिसंचरण तंत्र में मिलाने का काम कौन करता है मित्रों? यही लसिका करता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? और तीसरा काम है इसका, लसिका में मौजूद लिम्फोसाइड, यानी कि हमें संक्रमण से बचाता है। कौन? लसिका। पोलियो बीमारी है ना, पोलियो बीमारी, यही लसिका तंत्र जो है अगर डैमेज हो जाता है या किसी भी ढंग से प्रभावित हो जाता है तो हमें होता है पोलियो की बीमारी। और ये लसिका है जो है ना हमारे शरीर में बहुत सारा है। समझ पा रहे हैं? अगर समझे तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मित्रों, आपसे अगर पूछ दे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ, तो इस तरह लिखना है, एक तरफ रक्त लिखना है और एक तरफ लिम्फ यानी कि लसिका लिखना है। तो हमने पहले लिखा है ये लाल रंग का होता है और ये रंगहीन होता है, और इसमें हेमोग्लोबिन होते हैं। जब हेमोग्लोबिन होगा तभी ना लाल रंग का होगा ये, और इसमें हेमोग्लोबिन नहीं होते हैं। यह हृदय से अंगों तक जाता है, यानी कि ब्लड का हृदय के अंगों तक जाता है और फिर वापस आता है। लेकिन ससुराल लसिका जो है केवल हृदय तरफ ही जाता है, केवल एक ही दिशा में जाता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? और चौथा हमने लिखाया है कि इसमें सभी प्रकार के रक्त प्रोटीन पाए जाते हैं, जैसे फाइब्रोनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन, हिपेरिन, सभी प्रकार के प्रोटीन पाए जाएंगे। और इसमें जो है फाइब्रोनोजिन नहीं पाए जाएंगे। हमने एक तो और शब्द के बारे में चर्चा किया था, सीरम। सीरम क्या होता है? जब ब्लड में से फाइब्रोनोजिन को हटा लिया जाता है तो उसे हम लोग सीरम कहते हैं, और वही सीरम का हम लोग जांच करवाते हैं ये पता करने के लिए कि वो कौन से बीमारी से ग्रस्त है। समझ पा रहे हैं?
तो इसमें क्या होता है कि इसमें प्रोटीन पाए जाते हैं और इसमें जो है केवल फाइब्रोनोजिन प्रोटीन नहीं पाए जाते हैं। और इसमें जो है जब हेमोग्लोबिन होगा तो आरबीसी होगा, डब्ल्यूबीसी होगा, प्लेटलेट्स होते हैं, यानी कि कणिकाएं होती है, और इसमें जो है कणिकाएं नहीं होती है। लिम्फ क्या करता है, लिम्फ जो है जो छोटे छोटे कण होते हैं जैसे हार्मोन हुआ, प्रोटीन हुआ, इसको जो है रक्त में डालने का काम कौन करता है मित्रों? रक्त में डालने का काम आपका लिम्फ करता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? इसलिए करता है ना कि जो जैसे केसिका जो है इतना पतला हो जाता है ना, और प्रोटीन इतना मोटा हो जाता है कि जो कि उसको छेद नहीं कर पाता है, यानी कि भेद नहीं पाता है, इसलिए प्रोटीन और हार्मोन वगैरह नहीं मिल पाते हैं, और उसको जो है रक्त में मिलाने का काम आपका लिम्फ करता है। समझ पा रहे हैं? अगर समझे तो स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोगों ने लिम्फ के बारे में समझा। ये वीडियो हम जानते हैं कि बहुत छोटा होगा, ठीक है। अगला वीडियो में हम लोग दूसरा चीज पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।